मुफ्ती साहब मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ और हमें जुमा पढ़ाना होता है, तो हम किस मौज़ूआत पर बयान करें? कुछ मौज़ूआत इरशाद फरमा दीजिए। अरशद रज़ा अत्तारी साहिब। बहुत अच्छी बात है। देखें, जुमातुल मुबारक में जो लोग खुताबा हैं, खिताबत करते हैं, उनके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है तबलीग दीन का। और लोग सुनने के लिए आते हैं कब? जब ख़तीब अच्छा खिताब करता हो, आपकी ऑडियंस बन जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके आने से पहले लोग आपको सुनने के लिए बैठे होते हैं। इसका तरीक़ा कार क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि खुलूस, कि आप अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए ख़िताब कर रहे हैं। आपने तर्ज़ें नहीं लगानी, आपने वायरल होने के चक्कर में कोई हल्की बात नहीं करनी, बदकलामी नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी। हमें सुलझे हुए खुतबा की अशद ज़रूरत है मसलक अहले सुन्नत को। शोर शराबे वाले खुतबा ने बहुत बड़ा गर्क किया है। गैर मोहतात गुफ्तगू करने वाले खुतबा से की वजह से लोग बहुत ज़्यादा बदजन हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप खुलूस पैदा करें कि मैंने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए गुफ्तगू करनी है। नंबर 2, किन मौज़ूआत का इंतखाब करें? अगर मैं आपको चंद मौज़ूआत कहूँ तो मिसाल के तौर पर आप ज़िक्रुल्लाह पर गुफ्तगू कीजिए, मोहब्बत खुदावंदी पर यानी अल्लाह की मोहब्बत पर, मोहब्बत इलाही पर गुफ्तगू कीजिए, अज़मत मुस्तफ़ा करीम पर गुफ्तगू कीजिए, अखलाक़ मुस्तफ़ा करीम पर गुफ्तगू कीजिए, मौजिज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू कीजिए, आदात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू कीजिए। अखलाक़ के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, जिनमें हिल्म है यानी बुर्दबारी, जिनमें गुस्सा ना करना है, जिनमें रियाकारी को ख़त्म करना है, तकब्बुर को ख़त्म करना है, उजुब पसंदी को ख़त्म करना है, ये आपको तसव्वुफ़ में, इहयाउल उलूम में बहुत सारे मौज़ूआत मिल जाएंगे। तरीक़ा कार क्या होता है कि मैं जब ख़िताब करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं जिस मौजू पर ख़िताब कर रहा हूँ, अवामुन नास को क्या चाहिए। यानी इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर फहाशी आम हो रही है, तो मुझे ये समझ में आता है कि शर्म और हया पे बात करनी चाहिए ताकि लोग अपने बच्चों में शर्म और हया के दर्स को आम करें। तो मैं ये मौजू का इंतखाब कर लेता हूँ। यानी थोड़ा सा आपका मुशाहदा मजबूत हो तो आप ऐसे मौजू का इंतखाब करें कि जो सुनने आया है वो कुछ सीख कर जाए। मुस्तनद बात करें, यानी कुरानी आयात हों उस मौजू से मुताल्लिक़, अहादीसे सहीहा हों उस मौजू से मुताल्लिक़, और आपका अंदाज़ सहल होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बाज़ औक़ात कुछ लोग अपनी इल्मियत के चक्कर में ऐसे निकात बयान करते हैं कि उनकी इल्मियत तो साबित हो जाती है कि जी ये देखें कितना बड़ा शेखुल इस्लाम है, शेखुल कुरान है, शेखुल हदीस है, क्या मबलग़ इल्मी है, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जो जोश खिताबत होता है ना, ये मरवा देता है। बल्कि अभी मुझे कल किसी ने पोस्ट एक भेजी जिस पे वो एक मौलाना साहब हैं, मैं नाम नहीं लेता, तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि गदीर खुम के मौके पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाखों सहाबाए किराम के मजमे में ये फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। अब उनसे पूछा जाए कि गदीर खुम के मौके पर लाखों सहाबाए किराम का जो मजमा है, लाखों सहाबा का मजमा है, वो आप किस किताब से साबित करेंगे? अब वो जोश खिताबत में उन्होंने कह दिया और वो चल रहा है। तो ये खुतबा यूं ही मरवाते हैं कि जोश खिताबत में अपना बेड़ा गर्क तो करते ही करते हैं, दीन का भी नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए जोश खिताबत नहीं, फ़हम के साथ, इफ़हाम के साथ, तफ़हीम के साथ अच्छे मौज़ूआत पर आप गुफ्तगू करें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का आप इंतखाब कर सकते हैं। चंद मौज़ूआत मैंने आपके गोश गुज़ार कर दिए हैं।